आपको अब पढ़ना है किसका? प्रॉपर्टी का, है ना? ठीक है? फोर्थ और फोर्थ हाउस क्या? फोर्थ हाउस अब नहीं, अच्छा, देखिए, प्रॉपर्टी का कारक कौन है? सबसे पहले ये बात करेंगे, ठीक है? कारक कौन है, ठीक है ना? ये मंगल सब सर चीज़ें, जी। हाँ, मंगल, ठीक है? अब क्या है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना? मकान, ज़मीन, प्लॉट, है ना? ये सब ये चीज़ें, ठीक है? अब क्या है कि जो 4th हाउस होता है, वो होता है प्रॉपर्टी का, ठीक है? प्रॉपर्टी हो गया, ज़मीन हो गया, मकान हो गया, ठीक है? इन सबको का एक ही कारक है 4th हाउस, ठीक है? मतलब हाउस है, ठीक है? कारक तो अलग-अलग हो जाएँगे, ठीक है? ये चीज़ें, ठीक है? अब सोचिए प्रॉपर्टी, तो कोई भी प्रॉपर्टी आप फाइनल कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो एक तरीके का आपका विश फुलफिलमेंट तो हो रहा है ना, ठीक है? तो उसके लिए क्या चाहिए? 11th हाउस, यस नोट करिएगा, 4th जी सर। हाउस, ठीक है? जैसे आपको गाड़ी चाहिए, है ना? जी गाड़ी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है ना? ये सब चाहिए, तो इसका हाँ कारक कौन है? तो ये इसका हाउस कौन है? 4th हाउस, फोर्थ हाउस। ठीक है? ये चीज़ें। उसके बाद ये 4th हाउस, उसके बाद 11th हाउस, क्योंकि विश फुलफिलमेंट हो रहा है। क्या? हाँ, ये चीज़ें, ठीक है? अब क्या है कि प्रॉपर्टी क्या दान में मिलेगा या खरीदना पड़ेगा? दान में भी मिल सकता है, जैसे पिता का है तो पुत्र को मिल गया, ठीक है ना? या कोई ऐसे भी लोग होते हैं ना कि पंडित जी को दान कर दिए, जी ठीक है? कि लेकिन अगर ऐसा विचार आए, ठीक है ना? तो मेरा नंबर आपके पास है, ठीक है? हाँ, ये चीज़ें, ठीक है? तो पंडित जी को दान कर दिए, ठीक है ना? या खरीद लिए, ठीक है? ज़्यादातर लोग खरीदते ही हैं, ठीक है? ठीक है? तो खरीदने के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, ठीक है? अब कुछ ना जी कुछ बैंक बैलेंस रहेगा, तब ना आप उसको उस चीज़ को परचेज़ कर पाएँगे ना, ठीक है? जी उसके लिए आपको चाहिए 12th हाउस, ठीक है? अच्छा ठीक है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, है ना? ठीक है? ओके। अगर आपको फ्लैट चाहिए, तो फ्लैट कैसे होगा? पैसे खर्च तो करेंगे आप तभी मिलेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना? क्या? उसके बाद आप कहीं न कहीं बैंक बैलेंस लगाएँगे, ठीक है ना? और जो फिक्स एसेट्स है, उसको बेचेंगे या पैसा पैसा खर्च करेंगे भाई, ठीक है ना? तो इसमें लिख लीजिएगा 2nd हाउस, 12th हाउस, है ना? ठीक है? क्योंकि अगर आप डेली पर मंथ ईएमआई दे रहे हैं, ठीक है ना? या कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं 12th हाउस आ रहा है। बार-बार जो पैसा दे रहे हैं, वो उसको 2nd हाउस आ रहा है, ठीक है ना? ये चीज़ें, जी ठीक है? अब क्या है कि जब 4th हाउस का कस्पर सबलॉट, ठीक है? जब 4th हाउस का कस्पर सबलॉट 2, 4, 11, 12 जैसा कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, ठीक है? 2, 4, 11 और 12, है ना? ठीक है? अगर दिखा रहा है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें मिलेगा, ठीक है? आप खरीद पाएँगे, ठीक है? ये चीज़ें। कब खरीद पाएँगे? जब उसका दशा, अंतर्दशा, पत्यंतर दशा आएगा तब खरीद पाएँगे, ठीक है ना? लेकिन क्या है कि बहुत सारे अब क्या है कि प्रॉपर्टी को आपको सेल करना, मान लेते हैं आपके पास प्रॉपर्टी है ना? आप चाहते हैं कि उसको हमको क्या चाहिए? सेल करना है, ठीक है? तो सेल करने के लिए क्या चाहिए? 4th हाउस है आपका प्रॉपर्टी का, ठीक है ना? जैसे कुछ लोग होते हैं ना प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी बनाते हैं, ठीक है ना? जी वो 4th हाउस को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है? अब क्या है 4th हाउस को बेच रहे हैं, ठीक है? तो बेचने के लिए क्या चाहिए? 4th हाउस से 12th प्लेस, है ना? 3rd हाउस, ओ ठीक है? हाँ, 3rd हाउस, ठीक है? आपके हाथ से निकलना या तो मजबूरी में निकल रहा है
या बेचना पड़ रहा है, जो भी है ना, हम्म, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, ये चीजें, ठीक है। अब क्या है कि एक तरीके का अथॉरिटी लग गया, ठीक है, जैसे 10th हाउस, है ना, 10th हाउस इसलिए क्योंकि 11 से 12 भी है, ठीक है, 12 प्लेस पे भी है। और दूसरी बात क्या है कि आप दूसरे को दे रहे हैं ना, ठीक है, जी, ये चीजें, तो क्या होगा, 10th हाउस, है ना, डील पक्की, आप एग्रीमेंट कर रहे हैं या दूसरे को दे रहे हैं, वो चीज, ठीक है। हाँ, अब क्या होगा, आप जो प्रॉपर्टी बेचेंगे, ठीक है, उससे दो बातें होगी, ठीक है ना, या तो आपको नुकसान होगा या तो फायदा होगा, ठीक है। ठीक है, नुकसान तभी होगा जब आपका 12th हाउस भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 12th हाउस हो गया, 8 हाउस हो गया, है ना, ये सब क्या है, नुकसान, ठीक है। खरीदने का अलग है, ठीक है, खरीदने में क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, ठीक है। अब नुकसान है तो 12th हाउस नुकसान दिखाएगा, ठीक है ना। 8 हाउस आपको दिखा देगा कि भाई कोई बीमारी के चक्कर में आप बेच रहे हैं या कुछ ना कुछ ऐसा, ठीक है ना, कि बेटी के ब्याह में बिक रहा है घर, मतलब ऐसा देखा जाता है, ठीक है ना, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, इसमें अगर 5th हाउस इंक्लूड हो गया, ठीक है ना, अच्छा, तो आप गेन में जाएंगे, क्योंकि अच्छा, 5th हाउस क्या है, लक्ष्मी स्थान, ठीक है। जैसे 4th हाउस है ना, ठीक है, तो 4th हाउस से नेक्स्ट हाउस है ना, 5th हाउस, ठीक है ना। गेन मिलेगा, फोर्थ से फिफ्थ हाँ, सेकंड हो गया। हाँ जी, ठीक है, ये चीजें, तो ये है, ठीक है। उसके फिफ्थ बाद क्या है, एट, फिफ्थ एट 12 तो फायदा। हाँ जी, नहीं ऐसा थोड़ी ना हम बोल रहे हैं, जैसे 3rd, 5th और 10th, है ना, ठीक हम्म, है ना, और रहे तो फायदा है ना, या 11 भी हो गया तो बहुत ज्यादा फायदा हो गया, है ना, ये ठीक, चीजें। अब क्या है, प्रॉपर्टी से कोर्ट केस भी तो होता है, हाँ प्रॉपर्टी जी, में मर्डर भी होता है, ठीक है। हाँ हाँ, भारत में, ठीक है ना, 3 चीज का ही कहानी है, या दुनिया में, ठीक है ना, 3 चीज के लिए ही लड़ाई होता है, जर, जुरू और जमीन, ठीक है। जर मतलब पैसा, ठीक है, जी, जुरू मतलब वाइफ, है ना, ठीक है। पहले के जमाने में होता था, आज के जमाने में भी हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है हाँ। आजकल तो खुद ही लड़कियां ढकल देती है ठीक है, और जमीन, है ना, 3 ही कारण है लड़ाई झगड़ा होने का, ठीक है। अब हम्म, क्या है, प्रॉपर्टी से अगर कोई भी झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 4th हाउस से, 4th हाउस में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6, 8, 12 भी इंक्लूड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 4 और 6 कॉम्बिनेशन आ रहा है, 4 और 6, ठीक है ना, तो अच्छा, 6 नंबर क्या दिखाता है, झगड़ा, कोर्ट कोड केस, के, विवाद, लिटिगेशन, डिस्प्यूट, है ना, ये चीजें, ठीक है। लेकिन एक चीज और, ठीक है, 4 और 6 आ रहा है ना, ठीक है, तो ये जी, भी दिखाता है कि आप लोन लेके घर बनाएंगे या लोन लेके गाड़ी लेंगे, ठीक है, अच्छा, क्योंकि 6 हाउस लोन का भी है, ये जरूर ठीक है, लिखिएगा, ठीक है, 6 हाउस लोन लोन लेके, का भी है, ठीक है, ये चीजें। अच्छा, जब कहानी खराब होता है, ठीक है ना, तो उसके साथ 8 और 12 भी आ जाता है आ जाता है, ठीक है हाँ, ठीक है। जैसे 4 के साथ 8 आ गया, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, तो 8 हाउस किसका है, अचानक मानसिक तनाव, ठीक है, ठीक है, अचानक मानसिक तनाव हो गया, या एक्सीडेंट हो गया, या नुकसान हो गया, ठीक है ना, हाँ जी, कोई कोई आपका जमीन है, आप कोई कब्जा कर लिया, है ना, उसके हम्म, बाद आप कोर्ट का कागज ढूंढते रहिए, है ना, ये सब हम्म, चीजें, ठीक है।
अच्छा, फोर्थ ठीक है, 8th और 12th हो गए तो नो प्रॉपर्टी लिखे। नहीं नहीं डिस्प्यूट हो जाएगा ना। ठीक है, 4th 6th। हाँ 4 6 8 है ना, या 4 के साथ 8 है ना। ये ठीक। चीज, एक चीज और लिखिए, ठीक है। अगर 4 के साथ 12 भी आ जाता है, ठीक है हाँ, जैसे प्रॉपर्टी का छिन जाना है ना, धोखा होना या घाटा हो जाना। जैसे मान लेते हैं कि आप अनपढ़ हैं, ठीक है, आपको कुछ जानकारी है नहीं, ठीक है ना, आप लिखने गए एक प्लॉट, ठीक है ना, अगला 2-3 प्लॉट लिखवा लिए। अच्छा। ठीक है, लोग करते हैं इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है ये चीजें। या धोखे से आपका प्रॉपर्टी कोई हड़प लिया, ठीक है ना, ये सब चीज। तो 4th 12th है ना ये। लेकिन क्या है ना कि 4th के साथ अगर 8 8 12 6 भी आ जाता है, ठीक है, आप ऐसा समझिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। किसी भी हाउस के साथ, किसी भी हाउस के साथ अगर 4 8 12 ये सॉरी 6 8 12 है ना, 6 8 और 12 है ना, ठीक है, 6 8 और 12 अगर इंक्लूड हो जाता है तो उसको बर्बाद करके ही छोड़ता है, ठीक है। हम्म, ठीक है ये चीज, यहाँ तक समझ में आया। जी सर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि बुध के साथ अगर आपको आ गया, ठीक है ना, 6 8 12, ठीक है ना, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा ना, ठीक है, ब्रेन स्ट्रोक या ये सब चीजें हो जाएगा ना। हाँ जी। क्या समझे, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक चीज आप समझिएगा, ठीक है हाँ, भूमि का कारक होता है मंगल, ठीक है। मंगल क्या है, भूमि का कारक, ठीक है ना। मंगल को ही भूमि पुत्र कहा जाता है शास्त्रों में, ठीक है। मंगल भूमि, भूमि मतलब जमीन खेत है ना, ठीक है। अगर आप जमींदार है तो आपका मंगल अच्छा होगा, ठीक है हाँ। आप जमींदार थे और आपका जमीन बहुत सारा बिक रहा है, ठीक है ना, डिजीज का फॉर्म में कोई डिजीज हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं मंगल खराब हो रहा है, ठीक है। मंगल कैसे खराब होता है आप जानते हैं, ठीक है। मंगल के साथ राहु आ जाएगा, मंगल के साथ बाकी ग्रह आ जाएंगे तो क्या होगा, दिक्कतें होंगी, क्या समझे, है ना। कोई दिक्कत। सर सर पहले आपने जैसे 4 11 और 12th है तो परचेजिंग प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। फिर हाँ अगर हाँ उनमें 2 भी जुड़ेगा और 6 भी जुड़ गया तो लोन लेके हो सकता है, मतलब प्रॉपर्टी या मकान बनाएंगे, ठीक है। हाँ जी हाँ और हाँ। फिर 3 5 और 8 और 12 साथ जुड़ गए तो प्रॉपर्टी कम में स्ट्रगल दिक, होगा या दिक्कत होगी, है ना। हाँ हाँ। 4 6 8 अगर 11 या 4 6 8 11 जुड़ गए तो हेरिडिटली और इंसेस्टर प्रॉपर्टी में दिक्कत हो जाएगी इस तरह। हाँ जी हाँ हाँ। ठीक। अगर आपका 11 नहीं आ रहा ना तो आपका विश फुलफिलमेंट कहाँ है, नहीं है ना। हाँ जी अब हाँ है ही नहीं, अब है ही नहीं तो दिक्कत तो होगा ना, सिंपल बात है। जी। क्या, ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टी के लिए डिस्प्यूट, हाँ, तो क्या बता रहे थे, मंगल भूमि का कारक है, जैसे जमीन भूमि ये सब का कारक कौन है, मंगल, ठीक है। और जो मकान बनता है ना ईंट का या कुछ भी का, है ना, ठीक हाँ है, जी। उसका उसका शनि। शनि, ठीक है ना, ठीक है। भवन निर्माण, ठीक है ना। ठीक है सर। हम्म, या कोई घर है उसको मरम्मत करवा रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या है, शनि, ठीक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हाँ जी। हाँ, जो 4 8 12 कहीं किसी भी चीज का नुकसान करवाएगा ही करवाएगा, क्या समझे, 4 ठीक है। सर जी प्रॉपर्टी के केस में सर 4 अच्छा हो गया ना। हाँ 4 तो अच्छा हो गया, लेकिन 8 12 हाँ, दिक्कत 4 देगा ना। 4 11 12 होगा तो ठीक है। अच्छा हाँ हाँ 100%।
ठीक है सर। हाँ, एक नंबर इधर से उधर होगा ना, ठीक है, जीवन में उथल पुथल हो जाता है, ठीक है, ये केपी का रूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।